सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी 5512 का एग्ज़ाम 29 जून को है और आज आपकी 3rd ऑफ जून हो चुकी है। तो देखा जाए तो आपके पास में हार्डली 20 से 25 दिन ही रह गए हैं। अगर देखा जाए तो हार्डली 20 दिन, क्योंकि इस बीच में आपके सामने अभी शादियाँ भी पड़ेंगी, कुछ पार्टियाँ पड़ेंगी, बच्चा पार्टी, किट्टी पार्टी टाइम में आप लोग चले जाते हैं। तो देखा जाए तो 20 दिन आपके पास में हार्डली बचे हुए हैं और इन 20 दिनों को आपको प्रॉपर अपना यूटिलाइज़ करना है। अगर आप चाहो तो पार्टियाँ छोड़ दो, शादियाँ छोड़ दो, आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ इन 20 दिनों के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, पहली बात। सेकंड थिंग ये है कि साथ ही बहुत से मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया अब इन 20 दिनों में हम कैसे अपनी तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें, कौन से बुक को, कौन से पोर्शन को ज़्यादा हमें टाइम देना है। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि हिंदी इसमें एक बहुत ही मेजर फैक्टर निभाता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपकी हिंदी यहाँ पर ख़राब हो जाती है तो शायद आप इस 55 की दौड़ से बाहर हो जाएं। तो कोशिश ये करिएगा कि आप हिंदी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक चीज़ इसमें और है कि तैयारी कैसे करनी है, इन दिनों को कैसे करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आपने 45 दिन का अपना टारगेट बनाया था। अब टारगेट बनाने के बाद में आप लोगों ने अपना वो 1 महीने का अपना कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप कोशिश करिए कि फिर से वही एक कैलेंडर बनाइए अपना। बहुत से हमारे साथियों ने कैलेंडर बनाए थे। कैलेंडर से बनाने के बाद में उन्होंने तैयारी करी और उनका लगभग कोर्स कंप्लीट भी हो गया है। अब प्रॉपर फिर से रिवीजन कर रहे थे। बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया मेरा जैसा आपने बताया उस तरह से मैंने किया, तो मेरा लगभग सिलेबस सारा खत्म हो गया। अब जून स्टार्ट हो गई तो हम प्रॉपर फिर से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं। तो जितने भी साथी हमारे हैं, अब वो यहाँ से क्या करें, 3 जून से, मतलब 3 जून से अपना और 25 जून तक का अपना एक बना लें कैलेंडर पर। वही 1 2 3 4 5 6 और 25 जून तक जितना कर लें। फिर उसके बाद में अब आपने टॉपिक बनाइए, टारगेट बनाइए। टारगेट बनाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने टारगेट नहीं बनाया है। जब टारगेट आप नहीं बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने समास पढ़ा, समास इजी है, तो आप सोचते हैं कि यार छोड़ो समास क्या पढ़ते हैं, चलो हम कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। फिर आप सोचते हो कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ें, टफ आता है कंप्यूटर, पता नहीं इतना कुछ करने के बाद में भी इससे हमारा क्वेश्चन बन पाए या ना बन पाए। ठीक है, हम लोग मेडावल पढ़ लेते हैं। सोचते हैं कि मेडावल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न भी तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप जब करते रहते हैं तो आप पाएंगे कि सारा का सारा दिन आपका ख़त्म हो जाएगा और आपने टॉपिक ही स्टार्ट नहीं किया होगा। और वहीं जब आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सिलेबस में अगर आप टारगेट बनाकर टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं तो आप क्या करोगे, जैसे सब मान लीजिए आपने समास, फिर से वही ले लेते हैं, समास आपने स्टार्ट किया। अब आपने हिंदी का भी टारगेट बना लिया, रीजनिंग का भी बना लिया, कंप्यूटर का भी बना लिया, जीएस का बना लिया। फिर उसके बाद में आप जब देखते हैं कि समास पढ़ लिया है हमने, इजी है, फिर भी हम तैयारी कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टारगेट में हमारा है ये, और हमें आज के दिन में इतने ही केवल टॉपिक पढ़ने हैं और इतने टॉपिक पढ़ने के बाद में जो भी होगा हमारा सिलेबस आज का खत्म हो जाएगा। तो टारगेट बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप इससे फोकस रहते हैं, आप डाइवर्ट नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, जो आपका सिलेक्शन और अनसिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने तैयारी कैसी करी है। जैसे मान लीजिए पेपर इस टाइम यूपी ट्रिपल एस सी के टफ आ रहे हैं, आपने और पेपर फर्दर पुराने देखे होंगे, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो पेपर, जो क्वेश्चंस टफ आपको लग रहा है तो वो हार्ड सभी के लिए है। ऐसी बात नहीं कि आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है किसी और को हार्ड नहीं लग रहा है, सभी के लिए हार्ड है। सिलेक्शन अनसिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर है कि आपने जो क्वेश्चन सिंपल वाले हैं उसको ओवर कॉन्फिडेंस गलत कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन को देखा, ठीक से पढ़ा ही नहीं, आपको आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, यहाँ से आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। ये जो इजी वाले क्वेश्चन है वो या तो आप छोड़ आते हो या सोचते हो कि यार मैंने पढ़ा था बट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है और साथ में 5 क्वेश्चन भी हैं और ये मैंने अपनी बुक में देखा भी था लेकिन फिर भी मैं इसको करने में भूल गया हूँ, तो इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से और एक साथी जो होगा जिसने अच्छी तैयारी करी होगी वो कर ले जाएगा, तो यहीं से आपका बाहर का रास्ता हो जाएगा, उसका सिलेक्शन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो। जैसे मान लो हिंदी का ही ले लेते हैं, हिंदी में वर्तनी आती है, देखने में तो ईजी लगती है कि वर्तनी क्या चीज़ होती है, किस तरह से हमें वर्तनी लिखनी पड़ती है, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम पर आता है तो वर्तनी गलत कर देते हैं। जैसे आप लोग
मान लो बहुत से साथी हमारे हैं जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बहुत से साथी ऐसे ही होंगे जिन्होंने कनिष्ठ लिखना ही नहीं आता होगा। कनिष्ठ सहायक में कनिष्ठ होता है या कनिष्ठ होता है, उनको ही नहीं मालूम होगा। तो ये बर्तनी होती हैं। बर्तनी में आप लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। वैसे जब आप रटते हो बैठकर तो आप देखते हैं कि चलो ठीक है, हमको आ गया, आप लोग रट लिया। लेकिन जब वहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि ये अभ्यंतर है या अभ्यांतर है, अब या अव्यंतर है, तो फिर आपको दिक्कत पड़ जाता है। तो इनको करने के लिए ये सब समझो कि जो वर्तनी है फ्री के नंबर मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर आप इसको एक सिर्फ ओवरव्यू से पढ़ते हैं ऊपर ऊपर, तो ये गलत हो जाते हैं आपके हैं। इसको करने का मेथड एक ही है, सिंपल सा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी अपने छोटे भाई बहन पापा मम्मी किसी बिठा लीजिए और उनसे कहिए कि आप मुझसे रैंडमली वर्तनी पूछिए, रैंडमली पूछिए, अब मैं लिखूंगा। और जहाँ पर गलत हो जाए तो वहाँ पर जल्दी जल्दी से उसको अपना सही कर लीजिए। ये एक करने का तरीका है वर्तनी को। वर्तनी आपका सिंपल है और कठिन भी है। ऑन दी अदर हैंड कि अगर आपको अच्छे से आपने तैयारी नहीं करी तो वहाँ पर आपकी वर्तनी गलत भी हो जाएगी। और ये जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम भी खराब ना होना है। फिर आती है हमारी, जैसे मान लो हिंदी का टॉपिक अगर हम देखते हैं तो हिंदी में, एक मिनट, हाँ, हिंदी में जैसे 20-30 नंबर की अगर हिंदी आ रही है, मैंने आपसे बोला था हमेशा कि हिंदी में अगर आप अच्छा कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत साथी साथी हमसे पूछते हैं कि भैया जो रचनाएं हैं वो हमसे लर्न ही नहीं हो पा रही हैं। जितनी ज़्यादा हम रचनाओं को लर्न कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हम भूल जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, देखिए रचनाएं 2 या 3 आएंगी। और एक बात ये भी है कि आप सारे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे, नेगेटिव मार्किंग है ऑब्वियसली। तो आप कोशिश करो, मैंने आपसे बोला कि आप 25 से 26 नंबर टारगेट लेके चलो। अगर 2-3 रचनाएं छूट भी जा रही हैं आपकी हैं तो कोई इशू नहीं, आप उनमें अब अपना टाइम मत खराब करो। जो टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो अलंकार हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप उनको अच्छे तरह कर लीजिएगा। अब टाइम आ गया है कि कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने का। जो टॉपिक आपने पहले तैयार किए थे उनको अच्छे से तैयार करने का टाइम आ गया है। जैसे मैंने बोला कि आप वर्णमाला को अच्छे तैयार कर लीजिए। वर्णमाला से एक आधे क्वेश्चन फंस जाते हैं, वर्णमाला के बाद में संधियों से फंस जाएगा। जैसे ये जो बुक है, अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं तो जैसे अभीष्ट हो गया, ये वर्तनी है। अभीष्ट होता है या अभीष्ट होता है, जैसे मैंने अभी बोला था कि कनिष्ठ में किसी को अभी बहुत से बच्चों को ऐसे नहीं मालूम होगा कि कनिष्ठ में टा बनता है ठा बनता है। तो आपको जैसे यहाँ से आपको ये देखना है कि आप इस टाइम जो यूपी ट्रिपल एस ने एग्जाम कराए हैं उनको एनालिसिस करिए और पता करिए कि कहाँ से ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जैसे पर्यायवाची का हो गया, पर्यायवाची आप रैंडमली किसी अपने छोटे भाई या बहन को बिठा लीजिए और उससे कहिए कि 20 से पूछिए मुझे पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची को 20 से पूछिए और मुझे ये पर्यायवाची किसका है। तो जब तक आप अपने हाथ से लिखित में नहीं करोगे तब तक आपकी हिंदी अच्छी नहीं हो पाएगी और आने वाले क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। तो ये है आपका हिंदी के लिए। मैंने सिर्फ सिंपल सा क्या बताया था हिंदी में कि जो नए टॉपिक हैं अब आप उनको छोड़ दीजिए, जो पुराने टॉपिक्स हैं आप उनको फिर से तैयार करते रहिए। चाहे आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ही ईजी है, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप वहीं पर गलती कर दोगे। जो ईजी टॉपिक होते हैं उसी में क्वेश्चन गलत होते हैं और उसी से आपका बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हिंदी का। हिंदी के बाद में अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो आपके टारगेट लेकर चलना है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन नंबर की रीजनिंग आती है और मेरा मानना है कि 15 में से आप लोग 13 क्वेश्चन तो लगभग कर ही डालोगे। 13 क्वेश्चन तो कर ही देंगे। और देखो सिंपल सी क्या है कि मैंने आपसे बोला कि किसी भी बुक से ना पढ़िए, आपके जो फेवरेट टीचर हैं और आप अपने आयोग का कोई पेपर देख लीजिए कि पेपर इस टाइम यूपी ट्रिपल से कहाँ से पूछ रहा है। अपने सर से कोई भी आपके फेवरेट सर हो वहाँ से आप रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग है सिंपल, एक ईजी है, यहाँ के फ्री के नंबर मिलते हैं आपको। तो ये 15 में से आप 13-14 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। बाकी जो थर्ड सब्जेक्ट आपका टारगेट वाला है वो है आपका यूपी जीके। यूपी जीके में आप, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप स्टैटिक पोर्शन को तैयार करिए, स्टैटिक पोर्शन को मैप के थ्रू याद करिए। जितना ज़्यादा आप मैथ को तैयार कर सकते हैं, जितना मैप को तैयार कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस और नंबर ज़्यादा ही गेन कर पाएंगे। अगर आप यूपी जी को रटोगे तो शायद इतना ज़्यादा आप उसमें से अपना कह सकते हो कि टाइम ही ख़राब करेंगे। रटने से अच्छा है आप उसको समझो और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक देखो जो इस टाइम पैड पे पूछे जा रहे हैं, जो इस टाइम यूपी ट्रिपल से पूछ रहा है। ये आप उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दिए। और उसके बाद में लास्ट में कंप्यूटर को मैंने हमेशा बोला है, कंप्यूटर में आप 7 से 8 क्वेश्चन को आप अपना रखिए।
उसके बाद में उसके ऊपर मत जाइए। सेकंड थिंग क्या है कि कंप्यूटर में जैसे आपने सारे बच्चों ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पुराने जो फेवरेट टॉपिक्स हैं सारे बच्चों ने पढ़ी लिए होंगे लगभग। और साथ में अभी कंप्यूटर में जो नए पोर्शन आया है, जैसे डीप लर्निंग हो गया है और बिग डेटा प्रोसेसिंग है, एआई है और साइबर सुरक्षा है। देखो ये जो टॉपिक हैं ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक ऐसे हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नज़रों के सामने से ये टॉपिक निकलते ही रहते हैं। तो इनको सिर्फ एक बार आप पढ़ने की ज़रूरत है। जब भी कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने बार बार निकलती रहती है, बार बार निकलती रहती है, बाय फेसबुक, बाय इंस्टा, बाय गूगल, तो वो हमें ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ हमें पढ़ने की जरूरत होती है। तो मेरा मानना है कि ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन तक आपके फिट हो जाएंगे। अगर इतने क्वेश्चन कर लिए तो तब भी आप 65 प्लस से ऊपर निकल जाएंगे। सेकंड थिंग है कि आपको पढ़ाई कितने घंटे करनी है अब। तो मेरा मानना है कि जैसे बच्चे पूछ रहे थे कल ही जब मैं लाइव था तो भैया कह रहे थे भैया कितने घंटे पढ़ाई करें, तो मेरा मानना है कि आप आज ये टाइम है कि इस 1 महीने के लिए आप बन जाए सेल्फिश अपने लिए। सेल्फ इन द सेंस कि इवन आपके पापा मम्मी भी आपसे कुछ काम के लिए बोलें तो उनको साफ मना कर दो। आप उनसे कह दो कि पापा मम्मी जो भी काम है आप किसी छोटे भाई या आप खुद मार्केट से करो जाके, प्लीज़ मेरा ये टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर आपने 20 दिन, मान लीजिए आप मार्केट चले गए, अब मार्केट से कुछ मम्मी ने बोल दिया कि जाओ सब्जी ले आओ जाकर, आप जा रहे हैं और आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरा टाइम छूट रहा है। जिस टाइम आप समझिए, जिस टाइम आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जा रहे होते हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं, उसी सेम टाइम पर कोई बंदा अपनी चेयर पर बैठ के तैयारी कर रहा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये टाइम बहुत ही वैल्यूबल है। आप मार्केट में जाकर आपने टाइम खराब कर दिया और बच्चे जो टेबल बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया, वो आपसे उस 1 घंटे में आगे निकल गए। अब आप मार्केट जा रहे हैं, आपके वहाँ पर फ्रेंड मिल जाते हैं तो आपके दिमाग में चलेगा कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, लेकिन अब दोस्ती भी जरूरी है। नहीं तो अगर दोस्तों को टाइम नहीं देंगे तो वो सोच लेंगे कि तो चुपके चुपके तैयारी कर रहा है। इनको भी दिखाना है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो इसे घूम रहे हैं। तो उनको दिखाने के लिए आपको शो ऑफ भी करना पड़ेगा, आप उनको साथ घूमना ही पड़ना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है कि आपका टाइम भी खराब होगा। तो कोशिश ये करिए, एक अपने रूम में कॉर्नर पकड़ लीजिए और कॉर्नर पकड़ने के बाद में आप अच्छे तैयारी करते रहिए अपनी। हिंदी का मैंने बोला कि अच्छे से तैयार करो, हिंदी को ज़्यादा टाइम दो। और मेरा मानना है कि आप जैसे रात में 8 बजे किसी भी एट एनी हाउ कुछ भी हो जाए, 8 बजे आपने चेयर पकड़ लीजिए, 8 बजे से लेकर 2 ढाई तक आप इधर पढ़ाई करिए और उसके बाद में सो जाइए। फिर उठिए सुबह 8 बजे, थोड़ा अपना फ्रेश होना, नहाना धोने के बाद 10 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठे। अभी दिन में जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और हिंदी को ज़्यादा 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 टाइम देना है। हिंदी के बाद में फिर रीजनिंग को टाइम देना है। आप अपना टारगेट बांट लीजिए कि हमें आज हिंदी में समास पढ़ लेना है, रीजनिंग में मान लो अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चन पढ़ लेना है, कंप्यूटर में डीप लर्निंग पढ़ना है। ये आप पर डे को इतना बनाना पड़ेगा और इसको इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा कि हमारा लास्ट तक आते आते सारा का सारा रिवीजन हो जाए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जैसे बहुत साथी हमारे बोलते हैं कि भैया, जैसे कल मुझसे पूछ रहा था एक भाई कि भैया ऐसा कर सकते हैं कि 7 दिन हम एक को पढ़ लें सब्जेक्ट को, अगले 7 दिन एक को पढ़ लें। अगर भाई ऐसा करोगे तो जो एक सब्जेक्ट आपने 7 दिन पहले पढ़ा, फिर अगले बार में आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले वाला भूल जाओगे। पर डे हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, टारगेट वाइज पर डे हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, तभी पढ़ाई हो पाएगी। आप ये सोचो कि ठीक है मैंने 7 दिन कंप्यूटर पढ़ ली, अब मैं 7 दिन हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो जब 7 दिन आप हिस्ट्री पढ़ोगे आप उधर यूपी कंप्यूटर भूल जाओगे। जब आप फिर आप यूपी जीके पर आओगे तब ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि टारगेट वाइज पढ़ाई करें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें हैं, बहुत से सारे 2,43,000 बच्चे लगभग इसमें तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उसमें से मेरा मानना है कि लगभग 2 लाख या पौने 2 लाख बच्चे तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो इनके बीच में आपको अपनी सीट को बनाना है, बनाने के लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। कंपटीशन इसमें बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत से बच्चे सालों से लगे हुए हैं अच्छे से डिपार्टमेंट पाने के लिए। मैंने बोला कि सिर्फ अपना कैलेंडर बाय टारगेट बना लो कि हमें आज सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे डर बिल्कुल नहीं लगेगा। डर आपको इसीलिए लग रहा है बार बार कि आप अनफोकस्ड होकर तैयारी कर रहे हो। जैसे बच्चे मुझसे बोलते रहते भैया 20 दिन रह गए बहुत डर लग रहा है, 20 दिन रह गए बहुत डर, तो मैं उनसे यही बोलता रहता हूँ बेटा डर लग रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है।
तो डर आपको इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि आपने फोकस तैयारी नहीं करी, टारगेटेड तैयारी नहीं करी है। जब आप पर डे टारगेट बना के चलोगे, जब आप शाम के टाइम सोने के लिए जाओगे, तो आपके अंदर ये एक सेटिस्फेक्शन होगा कि ठीक है, आज का जो टारगेट मैंने सेट किया था वो मैं टॉपिक को, अपना टारगेट को सेट करके अच्छे से मैं मतलब सोने जा रहा हूँ। अच्छा, एक मैंने हमेशा आपको बताया कि आप अपनी सिर्फ लुसेंट पढ़ो, लुसेंट की सब्जेक्टिव, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव। लुसेंट की सब्जेक्टिव सबसे पहले आप अपने से अच्छे से उसको पढ़ लो। लुसेंट को भी आप अपने पोर्शन वाइज मान लो कि आज हमें लुसेंट को पढ़ने के, जैसे जीएस का पोर्शन है, जो जीएस में आप पीछे से जाओ, पहले मॉडर्न पढ़ो, मॉडर्न के बाद में फिर एंशियंट पढ़ो, लास्ट में मेडाइवल पढ़ो। और क्या करना है कि जैसे मॉडर्न में जो पुर्तगालीज का इन्वेजन है इंडिया में, आप अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको, तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी के बाद में जो मैंने बताया था आपको कि अगर आप लुसेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ते हैं दोनों को मिलाकर, तो आपकी ज़्यादा ही चांसेस बन जाएंगे कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे और टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ साथ लेके चलिए, लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, तो आपकी जीएस भी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको मैंने पहले बता रखा है कि अगर आप हिंदी में 25 नंबर भी ले आते हैं, अगर आप साहित्य नहीं आज के टाइम पर आपसे क्लियर हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साहित्य को छोड़ दीजिए। लेकिन साहित्य को छोड़ने के बाद में जो भी आपके जो टॉपिक इधर्स हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, पर्यायवाची हो, अनेकार्थी शब्द हो, आप कोशिश करिए कि इसको हमें इतने अच्छे तैयार कर लेना है कि इससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। ओके, तो 25 नंबर हिंदी का टारगेट लेके चलिए अपना। उसके बाद में हिंदी जो कंप्यूटर है उसमें अगर आप 8 क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं तो यह मोर देन इनफ है। उसके बाद में जो जीएस है उसमें 10 से 12 नंबर आप ला रहे हैं, वो भी अच्छा है। मेरा मानना है कि इससे ऊपर ही आपके आ जाएंगे भाई, सेम यूपी जीके में। तो यहाँ से आपका इतना टारगेटेड अगर बना के चलते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप ये मान के चलो कि इलेक्शन ईयर आने वाला है और इलेक्शन ईयर के टाइम पर ही आपकी 2026 में ही आपकी इसमें मेरा मानना ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बस ज़रूरत है आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई करने की। ये नहीं कि आज आपने पढ़ाई कर लिया और रात में आप सोच रहे कि ठीक है आज मैंने पढ़ाई कर ली, थोड़ा रील स्वाइप कर लिया जाए। ये अगर आप करेंगे तो आप सिलेक्शन दूर हो जाएंगे। फोकस्ड 20 दिन की मेहनत है आपकी, 20 से 25 दिन की तैयारी है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं तो फिर से आपको यही टेबल मिलेगी अगले साल, 32-84 एग्जाम आपके सामने लगा, फिर से आप वही तैयारी करते रहेंगे और फिर आप कंपटीशन की रेस में दिखाई देंगे। और अगर ये फोकस नहीं रहे तो फिर 32-84 से बाहर आप हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।